हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश झा पर। तो जैसा कि थंबनेल और टाइटल सब समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे आज बात कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि काफ़ी लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सैलरी रहेगा। कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूँ मुझे काफ़ी लोग मैसेज करके पूछते हैं कि भैया 2 साल बाद 3 साल बाद क्या सैलरी रहेगा, राइट। तो मैं सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बना के आप लोग को बता देता हूँ कि क्या सैलरी आपका रहेगा। आप अगर कॉग्निजेंट ज्वाइन करते हैं एज अ फ्रेशर तो आपका 2 साल 3 साल के बाद आपका क्या सैलरी रहेगा, राइट। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, प्लेसमेंट गाइडेंस वीडियोस आती रहती है। और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए सबसे पहले, राइट। मैं बता रहा था कि अगर आप कॉग्निजेंट ज्वाइन करते हैं एज अ फ्रेशर जेएनसी प्रोग्राम से तो आपका जो डिजिग्नेशन रहता है वो रहता है प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग। तो जो पैकेज कॉग्निजेंट बोलता है या फिर जो आप इन्फॉर्मेशन आपके पास होंगी उसमें आपको लिखा होगा कि आपका जो सैलरी रहेगा स्टार्टिंग में वो रहेगा 4,02,000 के आसपास। तो रफली हम 4 लाख से पकड़ते हैं, राइट। तो ये आपका सीटीसी रहता है। सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी, ठीक है, जो कंपनी आपके पीछे खर्चा करती है पूरे 1 साल में। तो अगर मैं 4 लाख का अगर आपका इन हैंड देखूँ आपका क्या आता है इन हैंड ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग पीरियड, जो इन हैंड आएगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वो आएगा 26 to 27 के आसपास। और इसमें आपका कोई इंटरनेट अलाउंस ऐड नहीं है। हालांकि आपका अगर प्रोजेक्ट मिल जाता है तो आपको इंटरनेट अलाउंस का भी 1800 के आसपास मिलता है। तो मैं इसमें कोई इंटरनेट का अलाउंस ऐड नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो आपका इन हैंड आप समझ सकते हैं कि 26 to 27,000 आपका इन हैंड आएगा अगर आप जब ट्रेनिंग पीरियड में रहेगा और फ्रेशर की सैलरी रहेगी, राइट। तो जैसे ही आपका 1 साल हो जाएगा और आप अगर अच्छे परफॉर्मर रहते हैं या फिर डिफॉल्ट भी से हम बोल सकते हैं कि आपका डिफॉल्ट प्रमोशन हो जाएगा प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी से प्रोग्रामर एनालिस्ट। तो आप बन जाइएगा प्रोग्रामर एनालिस्ट 1 साल के बाद। तो जो आपका 1 साल के बाद आफ्टर ट्रेनिंग जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 4,50,000 सीटीसी, राइट। सीटीसी में बात कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि 4,50,000 अगर सीटीसी है तो इन हैंड आपको अप्रॉक्स अराउंड 29 to 31 के बीच में आपका इन हैंड आएगा, राइट। इसमें आपका कोई इंटरनेट अलाउंस ऐड नहीं होगा। ये बस आपका इन हैंड जो आपको सैलरी आ रही है वो ऐड रहेगा, ठीक है। तो आप ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कि भैया 4,50,000 मेरा सैलरी है तो मुझे 31,000 क्यों आएगा। ये आपका सीटीसी है, कॉस्ट टू कंपनी। ये इस पर अगर आपको एक वीडियो चाहिए कि सीटीसी क्या होता है तो उसके ऊपर आप कमेंट करके बताइएगा। मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि सीटीसी आपका क्या रहता है। क्योंकि आप बहुत जगह ये देखोगे कि 10 लाख सीटीसी है बट इन हैंड आपको 60,000 65,000 आता है, राइट। तो सीटीसी और इन हैंड सैलरी में क्या डिफरेंस आ जाता है, अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, राइट। तो जैसा कि वीडियो में बता रहा था कि आपका 1 साल के बाद आपका डिफॉल्ट प्रमोशन हो जाएगा प्रोग्रामर एनालिस्ट पे और आपका जो सैलरी हो जाएगा वो 4.5 हो जाएगा। तो इन हैंड आप समझ सकते हैं 31 के आसपास आपका सैलरी आएगा। तो जैसे ही आप 1 साल या 1 साल के बाद जैसे ही आपका डिफॉल्ट प्रमोशन तो नहीं होगा, आपका इंक्रीमेंट होगा, राइट। इंक्रीमेंट आपका जो अगर मैं रफली पकड़ूँ आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो अगर आप अच्छे परफॉर्मर है और एवरेज अगर मैं बोलूँ तो 10% के आसपास आपका इंक्रीमेंट होगा हर साल। तो आप 2 साल के बाद कॉग्निजेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4.5 था आपका 1 साल के बाद, ट्रेनिंग के बाद 4.5 था। तो आप और 1 साल के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो सैलरी रहेगा उसमें 45,000 का इंक्रीमेंट होगा। तो टोटल आपका सीटीसी रफली अराउंड 5 लाख हो जाएगा। तो जैसे ही रफली आपका सीटीसी 5 लाख हो जाता है तो आपको इन हैंड जो सैलरी है वो 34 to 35,000 आपको मिलेगा कॉग्निजेंट में आफ्टर 2 ईयर्स। ज्वाइनिंग के 2 ईयर्स के बाद मैं बात कर रहा हूँ, राइट। और जैसे ही आपका प्रोग्रामर एनालिस्ट में 2 साल कंप्लीट हो जाएगा, जब आप प्रोग्रामर एनालिस्ट में 2 साल कंप्लीट कर लीजिएगा, राइट, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा एसोसिएट में। अगर आपका वर्क अच्छा है, आप अच्छा रेटिंग्स ला रहा है, आपका रेटिंग्स अगर अच्छा है, राइट, आप प्रोजेक्ट्स में अच्छे से आप अपना कंट्रीब्यूशन किए हैं तो आपका जो सैलरी हो जाएगा उसमें 10% वापस इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट। तो आप अप्रॉक्स गेस कर सकते हैं कि 5.5 to 5.7 आपका सीटीसी रहेगा आफ्टर योर 3 ईयर्स इन कॉग्निजेंट। तो इन हैंड आपका सैलरी अराउंड 40 to 43,000 के आसपास रहेगा जब आपका 3 साल हो जाएगा कॉग्निजेंट में, राइट। तो ये तो होगा अगर आप कॉग्निजेंट में ही रहते हैं स्टार्टिंग से फ्रेशर्स, राइट। बट अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हैं, राइट, अगर आप एक्सपीरियंस आपका 3 साल 4 साल कहीं और पे, तो अगर आप कॉग्निजेंट में आते हैं तो आपका सैलरी में ग्रोथ अच्छा मिलेगा 20, 30, 40 पर कुछ भी हाइक आपको मिल सकता है, राइट। कुछ भी हाइक मिल सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर, आपके टेक्नोलॉजी पे आप वर्क किया, आपका प्रोजेक्ट कैसा था, राइट।
तो वो सब पे मैं डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ, बट इन हैंड अगर आप रफली अगर देखते हैं कि अगर आप कॉग्निजेंट में ही रहते हैं फ्रेशर्स से लेके 3 साल तक, तो आपका जो सैलरी रहेगा वो 42-43 के आसपास हो जाएगा। इसके बाद आप स्विच भी कर सकते हैं, अगर आपको कॉग्निजेंट में रहेगा तो कॉग्निजेंट में भी रह सकते हैं, बट अगर आप स्विच करते हैं तो आपको ग्रोथ अच्छा मिलेगा। अगर उसी कंपनी में अगर आप रहते हैं तो आपको ग्रोथ उस लेवल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप कंपनी स्विच कीजिएगा तो हाइक मुझे लगता है कि अगर आपका 5.7 है राइट, और आप अच्छे से आपका टेक्नोलॉजी अच्छा है, आप अच्छे से जानते हैं, आपका अच्छा स्किल्स पे हाथ है, तो अगर आप स्विच कीजिएगा तो मेरे हिसाब से 5.75 से अगर आप एवरेज हाइक बोलिएगा तो मुझे हिसाब से वो 9 लाख 10 लाख ईजिली आपको मिल जाएगा राइट। तो स्विच कर सकते हैं आप 2 साल 3 साल के बाद, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप स्विच कर सकते हैं। अगर आपको प्यार है तो आप उसी कंपनी में रहिए। तो ये वीडियो में मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि क्या आपका सैलरी रहेगा कॉग्निजेंट में आफ्टर 2-3 ईयर्स। तो ये वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो लोग कॉग्निजेंट में है, या फिर जिन लोगों का कॉग्निजेंट में सिलेक्शन हो चुका है, या जो कॉग्निजेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं राइट। तो ये वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।